अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। अक्सर आप लोगों के इस तरह के सवाल मिलते हैं कि भाई कोई अच्छी सी क्रीम बता दें, और ये सवाल आप सिर्फ मुझे ही नहीं करते, मुझे पता है आप काफ़ी सारे यूट्यूबर से कमेंट सेक्शन में बार बार पूछते हैं, उनके इंस्टाग्राम पे जाते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं और ये सवाल बार बार पूछते रहते हैं कि भाई अच्छी सी कोई क्रीम बता दें जिसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो मैं आज आपको वो फार्मूला बताने वाला हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप किसी भी क्रीम को जैसे ही पकड़ेंगे उसके ऊपर जो फार्मूला लिखा होगा आपको फ़ौरन देखते ही पता चल जाएगा ये क्रीम आपके लिए है या नहीं है, आपकी स्किन के साथ ये ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, और ये क्रीम अच्छी है या बुरी है, और बुरी किस तरह से है वो भी आगे चल के सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। वैसे तो हर वीडियो ही ज़रूरी होती है, मैं तो यही कहूँगा, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अक्सर लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भाई क्या तुम डॉक्टर हो? तो मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ और हर वीडियो के पहले डिस्क्लेमर भी लगाया हुआ है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मेरा काम है प्रोडक्ट का रिव्यू करना या वो नॉलेज आप तक पहुँचाना जिनके पीछे कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज मौजूद हैं। जैसे कि WebMD एक वेबसाइट है और ये इंटरनेशनल वेबसाइट है, सिर्फ किसी मतलब एक गांव में या एक शहर में नहीं देखी जाती, ये पूरी दुनिया में देखी जाती है। और इसके ऊपर सर्टिफाइड डॉक्टर, सर्टिफाइड साइंटिस्ट इसके ऊपर होते हैं जो रिसर्च करने के बाद ही इसके ऊपर डाटा अपलोड करते हैं। वहाँ से वो डाटा उठा के मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। मैं एक मीडियम हूँ, समझ आ गई आपको? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं अपनी कोई रिसर्च आपके साथ लेके नहीं बैठा यहाँ पे। मैं किसी न किसी ऑथेंटिक सोर्स से वो सर्च जो हो चुकी है ऑलरेडी वो उठा के मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। और वैसे भी ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये कोई डॉक्टर करता है? कौन बेवकूफ़ डॉक्टर है? कोई एक डॉक्टर मुझे बता दें जिसके पास आप जाएं और उससे आप जाके क्रीम्स के ये फार्मूले पूछें और क्रीम के बारे में अच्छी कौन सी है, बुरी कौन सी है, गोल्डन पर्ल कैसी है, प्योर वाइट कैसी है, ये चीज़ें आप, या ब्लीच कैसी है, कितनी देर लगानी है, ये कौन सा डॉक्टर है जो आपको ये बातें बताएगा? मतलब डॉक्टर के पास अगर आप अपनी स्किन कंडीशन के लिए जाते भी हैं तो डॉक्टर आपको इस तरह की बातें बताएगा? डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा और उठा देगा। 5 मिनट के लिए बात करने का भी टाइम नहीं है डॉक्टर के पास। तो खैर इस बात को छोड़ें, डॉक्टर ना लगा के रखा करें। डॉक्टर के पास जाना है तो आपको पता है ऑफलाइन मार्केट में बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हैं। यूट्यूब के ऊपर आप डॉक्टर आके तलाश ना करें। और डिस्क्लेमर मेरा पहले आप वीडियो को पास करके पहले डिस्क्लेमर पढ़ें पूरा कि मैंने उसमें लिखा क्या है, फिर बाकी वीडियो देखें। तो मैं आपके साथ वो फार्मूला शेयर करने वाला हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप ये देख सकते हैं कि क्रीम अच्छी कौन सी है या बुरी कौन सी है। देखिए, क्रीम्स के अंदर कुछ ना कुछ साल्ट ही इस्तेमाल किए जाते हैं, कॉस्मेटिक के अंदर भी, मेडिकेटेड क्रीम्स के अंदर भी। और कुछ क्रीम्स होती हैं जिनको इस्तेमाल करने से हमारा सिर्फ कलर वाइट होता है। कुछ क्रीम्स होती हैं जिनको इस्तेमाल करने से हमारी पिगमेंटेशन ख़त्म होती है और हमारी स्किन पील ऑफ होती है। स्किन की ऊपर वाली जो लेयर है ये उतर जाएगी और नीचे से नई स्किन निकल के बाहर आएगी। तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि कौन सी क्रीम स्किन की लेयर उतारने के लिए काम आएगी और कौन सी क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ हमारी स्किन जो है वो थोड़ी सी लाइट हो जाएगी, थोड़ी सी ब्राइट हो जाएगी? तो सबसे पहले नंबर पे मैं आपको ये जो साल्ट बताने वाला हूँ, ये एक लंबी लिस्ट है, स्क्रीन के ऊपर आपको लिखी हुई नज़र भी आ जाएगी। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। जब भी आप कोई क्रीम उठाएं उसके ऊपर देख लें अगर ये चीज़ें हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ स्किन लाइटनिंग के लिए काम में आएंगी। ये आपकी स्किन को पील ऑफ नहीं करेंगी, छाइयों को थोड़ा सा कम कर देंगी, मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं करेंगी, क्योंकि ये स्किन को पील ऑफ नहीं करती। इनमें जो सरफहरिस्त है चीज़ वो है कोजिक एसिड। अब मैं एक चीज़ आपको और भी बता दूं, ये क्रीम्स के ऊपर लिखा कुछ और होता है अक्सर और इनके अंदर कुछ और डाल देते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि आपने कोई अच्छी कंपनी की क्रीम लेनी है, कोई ऐसे ही मतलब मार्केट से कोई MHM क्रीम आप उठा के ना ले आएँ कि जो अभी तक मार्केट में कोई जानता ही नहीं और आप उसको उठा के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी कोई अगर आप हरकत करते हैं तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, कोई भी नहीं होगा। आपको खुद देखना पड़ेगा, कोई अच्छी कंपनी होगी तो वो ऊपर वही लिखेगी जो उस क्रीम के अंदर डाला होगा। तो सबसे पहले नंबर पर है जी कोजिक एसिड, दूसरे नंबर पे विटामिन C, अल्फा आर्ब्यूटन, नियासिनामाइड, ग्लूटाथायोन, एजेलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड जो है ये स्किन लाइटनिंग के लिए भी काम करता है और स्किन पील ऑफ के लिए भी करता है। लेकिन अगर ये बहुत कम परसेंटेज है, जैसे 2, 3, 4% तक है तो ठीक है, ये सिर्फ स्किन लाइट करेगा, स्किन को पील ऑफ नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके परसेंटेज थोड़े से ज़्यादा हैं, 20, 25, 30% से ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर ये आपकी स्किन को पील ऑफ भी करेगा। लाइट तो करेगा लेकिन पील ऑफ भी कर देगा साथ में। इसके अलावा है जी लिनजोलिक एसिड, इसके अलावा है पेपर मलबरी, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, लैक्टिक एसिड, हेलुरोनिक एसिड। इसमें कुछ लफ्ज़ अगर थोड़ा सा गलत बोल गया हूँ तो उसके लिए सॉरी।
अच्छा, ये वो एसिड हैं सारे के सारे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसमें विटामिन सी भी है, बाकी कुछ मतलब वाइटनिंग एजेंट हैं, कुछ एसिड हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को लाइट करती हैं बिना नुकसान के। लेकिन एक चीज़ फिर भी मैं आपको कहूँगा कि अगर कोई बुरी कंपनी है तो उसका जिम्मेदार कोई भी नहीं होगा। वो ऊपर कुछ लिखेंगे, अंदर कुछ और डाल देंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो क्रीम्स हैं वो ऊपर वही लिखती हैं जो उसके अंदर होता है। तो ये अगर चीज़ें ऊपर लिखी हैं तो ये क्रीम सेफ़ है आपके लिए, और ये आप स्किन लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं मेडिकेटेड क्रीम्स और कुछ ऐसी क्रीम्स के ऊपर जो आपकी स्किन को पील ऑफ कर देती हैं। जैसे आप लगाते हैं, स्किन रेड हो जाती है, स्किन की लेयर उतरना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो वो क्यों होती है? एक तो हम उसका तरीका इस्तेमाल गलत करते हैं, दूसरे नंबर पे उसके अंदर ये जो 4-5 चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, ये आपने गौर से सुननी है और इनका स्क्रीनशॉट आपने लेके रखना है। जब भी कोई क्रीम लेंगे तो ये चीज़ें आपने देखनी है। इसके अंदर है जी हाइड्रोक्विनन, ट्राइमेलासन, उसके अलावा सैलिसिलिक एसिड और कार्बोलिक एसिड। ये कार्बोलिक एसिड जो है ये बहुत कम क्रीम में आपको देखने को मिलेगा। सैलिसिलिक एसिड काफ़ी सारी क्रीम्स में है, ट्राइमेलासन और हाइड्रोक्विनन भी बहुत सारी क्रीम्स में है। क्रीम के नाम के ऊपर आपने नहीं जाना, नाम जो भी है उसके अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल किया गया काम तो उसने करना है। नाम अगर हाइड्रोक्विनन फार्मूले के ऊपर एक क्रीम बनाई जाती है और उसका नाम रख दिया जाता है विटामिन सी क्रीम, तो उसके अंदर जो एसिड है वो तो हाइड्रोक्विनन है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, एसिड बदलने से होगा। उसके अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल किया गया है वो आपको अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके क्रीम के रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब इन सब चीज़ों के अलावा इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है मरकरी। अब ये मरकरी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में बैन है। जो इंटरनेशनल क्रीम्स हैं वहाँ पे मरकरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। कॉस्मेटिक की काफ़ी सारी चीज़ों में ये डाली जाती है प्रिजर्वेटिव के तौर पे कि वो प्रोडक्ट ख़राब ना हो जल्दी। मरकरी बहुत सारी वीडियोज़ में आपने सुन रखा होगा कि फ़लाँ क्रीम में मरकरी है, फ़लाँ क्रीम में मरकरी है। तो मरकरी को इसलिए डाला जाता है कि क्रीम अगर सेल नहीं होती तो दुकानदार के पास पड़ी वो ख़राब ना हो जाए, उसकी एक्सपायरी डेट बहुत ज़्यादा लंबी कर दी जाए। तो साफ ज़ाहिर है इसमें कंपनी की अपनी बचत हो रही होती है। और मरकरी का इस्तेमाल करने से आपकी स्किन जल्दी लाइट तो हो जाती है, बहुत जल्दी लाइट हो जाती है, लेकिन वो उतनी जल्दी डार्क भी हो जाती है और स्किन कैंसर का खतरा भी होता है। तो मरकरी अगर किसी क्रीम के ऊपर लिखा है तो उस क्रीम को बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये चंद ऐसी बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो जिन बातों का ख्याल रख के आप किसी यूट्यूबर से पूछे बिना, किसी कॉस्मेटिक शॉप वाले से पूछे बिना आप क्रीम को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्रीम अच्छी है या बुरी है। तो ये सारी की सारी वो बातें मैंने आपको बता दी। अब इसके अलावा अगर किसी बात का आपने ख्याल रखना है तो वो ये है कि कंपनी अच्छी हो। उसके अलावा अगर किसी बात का ख्याल रखना है तो वो ये है कि जहाँ पे वो क्रीम पड़ी है वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं आ रही। जब आप किसी भी शॉप से, किसी भी मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से आप जाके क्रीम बाई करते हैं तो उसकी जो अलमीरा होती है, अगर उसके अंदर क्रीम जो पड़ी है सनलाइट डायरेक्ट उस क्रीम के ऊपर जाके पड़ रही है और सारा दिन वो रोशनी के अंदर पड़ी है, गर्मी के अंदर पड़ी है और मेडिकल स्टोर वाले ने एसी नहीं लगाया हुआ और गर्मी के सीज़न में आप जाके वो क्रीम उठा के ले आते हैं, उसके अंदर कोई भी चीज़ इस्तेमाल की हो, वो जब क्रीम ही ख़राब हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, तो फिर इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसके अलावा अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल मतलब ख्याल रखना है तो वो आपने इस चीज़ का रखना है कि उसके ऊपर आपने एक्सपायरी डेट लाजमी देखनी है। एक्सपायरी डेट अगर ओरिजिनल लिखी है तो ठीक है, अगर नहीं लिखी तो ओरिजिनल के ऊपर एक चिट लगा दी जाती है, एक ऊपर एक्स्ट्रा एक कोट कर दिया जाता है। मतलब मैं सादे लफ्ज़ों में आपको समझा देता हूँ कि मेरे पास ये एक पेंसिल पड़ी है, इसकी एक्सपायरी डेट मैंने जब ये पेंसिल बनाई, मैं अगर कंपनी वाला हूँ तो इसके ऊपर मैंने एक्सपायरी डेट लिख दी कि ये 2020 के शुरू में जनवरी के महीने में ये एक्सपायर हो जाएगी, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल ना करें, ठीक है। अच्छा, जब ये दुकानदार के पास जाके पड़ी रहेगी, जनवरी का महीना गुजर गया, अब दुकानदार कहेगा कि भाई ये तो मुझे मतलब घाटा है ना, तो दुकानदार क्या करेगा, इतना ही प्रिंट करवाएगा एक्सपायरी डेट वाला पोर्शन अलग से और इसके ऊपर ला के वो चिपका देगा। अब आपने देखना है कि इसके ऊपर कोई अलग से कोटिंग तो नहीं की हुई, इसके ऊपर अलग से कोई चीज़ चिपकाई तो नहीं हुई एक्सपायरी डेट वाली। अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर ओरिजिनल जो एक्सपायरी डेट है उसके ऊपर आपने गौर करना है। अक्सर एक्सपायरी डेट लिखी ऐसी होती है कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती, मतलब महीने, तारीख और साल को बिल्कुल एक साथ करके लिख दिया जाता है, मतलब 7/12/2021 2020 ये बिल्कुल इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। तो दुकानदार से पहले पूछ लें कि भाई ये हमें देख के बताएं, दुकानदार आपको बता देगा कि ये चीज़ एक्सपायर तो नहीं है। अगर एक्सपायर है तो दुकानदार आपको वो सेल ही नहीं कर सकता, उसके ऊपर वैसे ही पर्चा हो जाना है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। कोई भी क्रीम जब आप बाई करते हैं तो ये चीज़ें अगर आप जहन में रख के बाई करते हैं तो क्रीम आपको इंशाल्लाह से साइड इफेक्ट नहीं देगी। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है या अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे आप नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।